परिचय। राज और अमर ड्राइंग रूम में बैठे हैं। राज अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़ रहा है तथा अमर कोई कार्य कर रहा है। अमर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आखिर ये कैलकुलेटर कैसे कार्य करता है? ये सभी उत्तर सही सही कैसे दे देता है? हाँ राज, मैं तुम्हें बताता हूं। कैलकुलेटर डायोडों के जुड़ने पर कार्य करता है। डायोड एक अर्धचालकीय प्रक्रम है तथा इसे ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जब किसी डायोड को किसी विशेष प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है तो वह विशिष्ट परिणाम देता है। धन्यवाद अमर, मुझे कैलकुलेटर की आधारभूत संकल्पना समझ में आ गई है। छात्रों, आज हम अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ठोसों में ऊर्जा बैंड के बारे में जानना, अचालकों, अर्धचालकों तथा धातुओं को परिभाषित करना, आंतरिक तथा बाह्य अर्धचालक को समझना, एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित करना, पीएन जंक्शन को समझना, अर्धचालक डायोड का वर्णन करना, अग्र तथा पश्च बायस जंक्शन डायोड का विश्लेषण करना, पीएन जंक्शन डायोड के VI गुणों का विश्लेषण करना, रेक्टिफायर को परिभाषित करना और जीना डायोड की व्याख्या करना। ठोसों में ऊर्जा बैंड। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित नियम के अनुसार विविध कोशों में वितरित होता है तथा उन्हें निश्चित डिस्क्रीट ऊर्जा मान रखने की अनुमति होती है। ग्राह्य ऊर्जा के मान को प्रायः ऊर्जा स्तर डायग्राम पर दर्शाया जाता है। हम ऊर्जा स्तर के लिए बैंड निर्माण पर विचार करेंगे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा इसके अगले स्तर पर भी विचार करेंगे। ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टल में परमाणुओं के बीच की दूरी धीरे धीरे अनंत से घटकर R0 हो जाती है जो तुल्यांक के संगत नहीं है। संयोजी बैंड। संयोजकता बैंड ऊर्जा स्तर का संयोजी बैंड है जो क्रिस्टल में परमाणुओं से बंधे संयोजी इलेक्ट्रॉन में होता है। रिक्ति अंतराल। संयोजकता बैंड के ऊपर ऊर्जा का क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच सकता है। चालन बैंड। रिक्ति अंतराल के ठीक ऊपर ऊर्जा का स्तर जो क्रिस्टल के चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए मुक्त होते हैं तथा विद्युत क्षेत्र में अपनी ऊर्जा बढ़ा लेती हैं। अचालक, अर्धचालक तथा धातुएं। ठोसों के बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोसों को अचालक, अर्धचालक तथा धातुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अचालक। संयोजकता बैंड पूर्णता भरा होता है तथा चालन बैंड दूर होता है। इस प्रकार के पदार्थों का अच्छा उदाहरण हीरा है। इसके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्ति अंतराल होते हैं। सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक आबंध के निर्माण में भाग लेते हैं तथा विद्युत के चालन के लिए कोई उपलब्ध नहीं होते हैं। अर्धचालक। संयोजकता बैंड पूर्णता भरे होते हैं तथा चालन बैंड इसके निकट होते हैं। इस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण है सिलिकॉन। इसके 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिक्ति अंतराल होते हैं। परम ताप पर यह अचालक की तरह कार्य करता है, किंतु कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन का एक छोटा भाग परमाणु के तापीय परिवर्तन से काफी ऊर्जा प्राप्त करता है ताकि वो चालन बैंड में गति कर सके। ताप के बढ़ने के साथ अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। धातुएं। संयोजकता बैंड अंशतः भरे होते हैं। ये संयोजकता तथा चालन बैंड का एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापन होता है। इस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण सोडियम है। जब सोडियम क्रिस्टल से होकर विद्युत क्षेत्र पर आरोपित किया जाता है तो संयोजकता बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन
उच्चतर ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तरह ऊर्जा की छोटी मात्रा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक में अंशतः भरे हुए संयोजकता बैंड भी चालन बैंड होते हैं। आंतरिक अर्धचालक। आंतरिक अर्धचालक वे हैं जिनमें अशुद्धियां उपलब्ध नहीं होती हैं तथा इसलिए परिशुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। ऐसे अर्धचालकों में कुछ क्रिस्टल दोष उपस्थित हो सकते हैं। जब अर्धचालक को 0 केल्विन ताप पर लाया जाता है तो ये अचालक की तरह व्यवहित होता है तथा उच्च ताप पर संयोजकता बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों के तापीय उत्तेजन के कारण चालन करता है। उदाहरण जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। चलिए सिलिकॉन पर विचार करते हैं, जिसके 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं। ये 4 सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। सहसंयोजक आबंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि कुछ ऊर्जा दी जाए तो सहसंयोजक आबंध टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं तथा मुक्त रूप से विचरण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सहसंयोजक आबंध में रिक्त स्थानों का निर्माण होता है। ये धनावेश वाहक के रूप में जाने जाते हैं तथा इन्हें होल कहते हैं। संयोजकता आबंध में चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिक्त स्थानों की संख्या के बराबर होती है। बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक वो होते हैं जिनमें अशुद्धियां बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं। अशुद्धियां तृतीय ग्रुप या 5वें ग्रुप के तत्व हो सकती हैं। बाह्य अर्धचालकों में उपस्थित अशुद्धियों के आधार पर उन्हें 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। N प्रकार के अर्धचालक। जब किसी शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में पेंटा संयोजी अशुद्धि को मिलाया जाता है तो ऐसे क्रिस्टल को N प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। P प्रकार के अर्धचालक। जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में तृतीय ग्रुप के तत्व को मिलाया जाता है तो ऐसे क्रिस्टल को P प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। N प्रकार के अर्धचालक। सिलिकॉन क्रिस्टल को सुचालक बनाने के लिए इसके क्रिस्टल संरचना में आर्सेनिक, एंटिमनी या फास्फोरस जैसे अशुद्ध परमाणुओं को मिलाया जाता है। इन परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 5 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दूसरे तत्वों के परमाणुओं से जुड़कर पेंटा सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। जब विद्युत वोल्टेज आरोपित करते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अन्य सिलिकॉन परमाणुओं से मिलकर बंध बनाते हैं तथा एक इलेक्ट्रॉन विचरण करने के लिए मुक्त रह जाता है। क्योंकि प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, इसलिए पंच संयोजी इलेक्ट्रॉनों को प्रदाता कहते हैं। परिणामी अर्धचालक पदार्थ ऋणावेश के साथ विद्युत के सुचालक होते हैं तथा इसे N प्रकार के पदार्थ कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को प्रभावी वाहक तथा परिणामी होल को अप्रभावी वाहक कहते हैं। P प्रकार के अर्धचालक। P प्रकार के अर्धचालक में हम त्रिसंयोजी अशुद्धि को डालते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरॉन अथवा इंडियम। बाह्यतम सहसंयोजक बंध में केवल 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात चतुर्थ आबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। ये अर्धचालक पदार्थ को प्रचुर आवेश वाहक प्रदान करता है, जो क्रिस्टल की संरचना में होल कहलाता है। क्योंकि प्रत्येक अशुद्ध परमाणु होल का निर्माण करता है, त्रिसंयोजी अशुद्धि प्रायः ग्राहक के रूप में प्रसिद्ध है। चालन में मुख्यतः धन आवेश वाहक होते हैं, जिससे P प्रकार के पदार्थ बनते हैं तथा धन होल को मुख्य वाहक कहते हैं, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन को निम्न वाहक कहते हैं। अर्धचालकों के उदाहरण। चलिए अर्धचालकों का एक उदाहरण लेते हैं। अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन होल सांद्रण 6 × 10⁸ प्रति घन मीटर होती है। इसमें निश्चित अशुद्धि मिलाने पर इलेक्ट्रॉन सांद्रण 8 × 10⁻12 प्रति घन मीटर हो जाती है। चलिए विलयन को देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सांद्रण बढ़ता है तो ये
N प्रकार के अर्धचालक होते हैं। हम जानते हैं कि Ni की घात 2 बराबर Ne तथा NH का गुणनफल, जहां Ni आंतरिक वाहकों का सांद्रण है, NH होल का सांद्रण है तथा Ne इलेक्ट्रॉन का सांद्रण है। अतः NH बराबर Ni की घात 2 बटा Ne मानों को रखने पर हमें NH बराबर 4.5 गुणा 10 की घात 4 प्रति घन मीटर, अतः नया होल सांद्रण 4.5 गुणा 10 की घात 4 प्रति घन मीटर है। अशुद्धि मिलाने से ऊर्जा अंतराल घटता है। पीएन जंक्शन। यदि डोनर अशुद्धियों को एक तरफ से लाया जाए तथा ग्राहक अशुद्धियों को अर्धचालक पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल की दूसरी ओर से लाया जाए तो पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। डोनर आयन को घन आवेश चिन्ह से इंगित किया जाता है। इसके बाद अशुद्ध परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। ये धन आवेश बन जाता है। धारक आयन को ऋण चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इस परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये ऋण आवेशित बन जाता है। आरंभ में पी प्रकार के पदार्थों में प्रचुर मात्रा में होल होते हैं तथा एन प्रकार के पदार्थों में प्रचुर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी क्षेत्र में होल जंक्शन की दाईं ओर विसरित हो जाते हैं तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जंक्शन की बाईं ओर विसरित हो जाते हैं तथा पी क्षेत्र में होल से जुड़ जाते हैं। प्रत्येक ऐसे विसरण संयुग्मन घटना के लिए जंक्शन की बाईं ओर ऋण आवेश को प्राप्त करते हैं तथा दाईं ओर धन आवेश प्राप्त करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जंक्शन के आर पार एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि जंक्शन के क्षेत्र में चालक आवेश कम होते हैं, इसे रिक्ति क्षेत्र अथवा अंतरिक्ष आवेश क्षेत्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में विचलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को eV0 ऊर्जा की ऊंचाई को प्राप्त करना आवश्यक है। होल को भी पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विचलित होने के लिए समान ऊंचाई की ऊर्जा प्राप्त करना आवश्यक है। अर्धचालक डायोड। अर्धचालक डायोड किसी बाह्य वोल्टेज के अनुप्रयोग के लिए सिरों पर धातु से संपर्कित पीएन जंक्शन है। ये 2 सिरों वाला प्रक्रम है। सिरे पर तीर का निशान प्रक्रम के पी प्रकार के टर्मिनल के संगत होता है तथा आसान धारा प्रवाह की दिशा को इंगित करता है। यह धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए निम्न प्रतिरोध युक्त 2 टर्मिनल वाला विद्युत यंत्र है तथा दूसरी दिशा में प्रतिरोध उच्च होता है। किसी डायोड का सबसे सामान्य कार्य है कि वो विद्युत धारा को अग्र दिशा में प्रवाहित होने देता है, जबकि पश्चिम दिशा में अवरोध करता है। अग्रदिशिक बायस जंक्शन डायोड। जब किसी डायोड को अग्रदिशिक बायस अवस्था में जोड़ते हैं तो एन प्रकार के पदार्थ में एक ऋण वोल्टेज आरोपित होता है तथा पी प्रकार के पदार्थों में धनात्मक वोल्टेज आरोपित होता है। यदि ये बाह्य वोल्टेज अवरोधक से अधिक होता है तो पश्च अवरोधक पर नियंत्रण हो जाता है तथा धारा प्रवाहित होने लगती है। अग्र बायस अवस्था पीएन जंक्शन से होकर निम्न प्रतिरोध पथ को प्रदर्शित करती है, जो बायस वोल्टेज में केवल लघु वृद्धि के साथ डायोड से होकर बहुत उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है। रिक्ति स्तर के कार्य द्वारा जंक्शन अथवा डायोड से होकर वास्तविक अवरोध अंतर को अचर रखा जाता है। ऋण वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को जंक्शन की ओर अग्रसर करता है या वहां से विकर्षित करता है तथा उन्हें अतिव्यापन के लिए ऊर्जा देता है तथा धन वोल्टेज द्वारा जंक्शन की विपरीत दिशा में आ रहे होल से जोड़ता है। जंक्शन डायोड पर अग्रदिशिक बायस वोल्टेज के अनुप्रयोग से रिक्ति स्तर बहुत पतला तथा संकीर्ण हो जाता है, जो जंक्शन से होकर निम्न अवरोध को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। वो बिंदु जिस पर धारा में अचानक वृद्धि होती है उसे
नी बिंदु के रूप में स्थिर IV विशिष्ट वक्र द्वारा दर्शाते हैं। पश्चिम दिशिक बायस जंक्शन डायोड। जब किसी डायोड को पश्चिम दिशिक बायस अवस्था में संपर्कित किया जाता है तो N प्रकार के पदार्थ पर धन वोल्टेज आरोपित होता है तथा P प्रकार के पदार्थ पर ऋण वोल्टेज आरोपित होता है। N प्रकार के पदार्थ पर आरोपित धन वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को धन इलेक्ट्रोड की ओर जंक्शन से दूर आकर्षित करता है, जबकि P प्रकार के सिरे पर स्थित होल ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जंक्शन के विपरीत आकर्षित करता है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन तथा होल के अभाव में रिक्ति स्तर बढ़ता चला जाता है तथा एक उच्च प्रति अवरोध पथ उत्पन्न होता है जो बिल्कुल अचालक की तरह होता है। पश्चिम बायस अवस्था PN जंक्शन को उच्च प्रतिरोध प्रदर्शित करता है तथा जंक्शन डायोड से होकर बायस वोल्टेज में वृद्धि के साथ वास्तव में शून्य धारा प्रवाहित करता है। यद्यपि एक बहुत कम धारा जंक्शन से होकर अवश्य प्रवाहित होती है, जिसकी माप माइक्रो एम्पियर हो सकती है। PN जंक्शन डायोड के VI गुण। अग्रदिशिक बायस में धारा तब तक पहले धीरे धीरे बढ़ती है जब तक कि डायोड से होकर वोल्टेज किसी निश्चित मान को प्राप्त नहीं कर लेता है। विशिष्ट विभव के बाद डायोड धारा डायोड बायस वोल्टेज के बहुत लघु वृद्धि के बावजूद भी तेजी से बढ़ती है। इस वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज अथवा नी वोल्टेज कहते हैं। पश्चिम दिशिक बायस में डायोड के लिए धारा बहुत लघु होती है तथा बायस में परिवर्तन के साथ भी हमेशा अचर होती है। ये पश्चिम दिशिक बायस पर धारा अचानक बढ़ती है। ये वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। वर्धक। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रूपांतरित करने के प्रक्रम को वर्धन कहते हैं तथा इस रूपांतरण के लिए प्रयुक्त परिपथ वर्धक कहलाता है। क्रिस्टल डायोड वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है। दो प्रकार के वर्धक परिपथ प्रयोग में आते हैं। अर्ध तरंग वर्धक। अर्ध तरंग वर्धक में प्रत्यावर्ती तरंग के धनात्मक या ऋणात्मक अर्ध गुजरता है, जबकि अन्य अर्ध को रोक दिया जाता है। पूर्ण तरंग वर्धक। पूर्ण तरंग वर्धक संपूर्ण इनपुट तरंगों को इसके आउटपुट पर एक अचर ध्रुवण पर रूपांतरित करता है। अर्ध तरंग वर्धक। प्रत्यावर्ती धारा संकेत जिसका वर्धन होना है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरों P1 तथा P2 से संपर्कित किया जाता है। द्वितीयक सिरों में से एक सिरे को जंक्शन डायोड के P क्षेत्र से संपर्कित किया जाता है, जब दूसरे सिरे S2 को श्रेणी क्रम में जुड़े लोड प्रतिरोध RL के साथ N क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है। आउटपुट वोल्टेज को लोड प्रतिरोध RL से लिया जाता है। द्वितीयक सिरे S1 तथा S2 से होकर प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज प्रत्येक अर्ध चक्रण के बाद ध्रुवण को परिवर्तित कर देता है। इनपुट प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में S2 की तुलना में सिरा S1 धनात्मक होता है। इस अर्ध चक्र के दौरान डायोड अग्रदिशिक बायस होता है तथा इसलिए डायोड धारा को A से B में प्रवाहित करता है। अन्य अर्ध चक्रण के दौरान सिरा S1 सिरा S2 की तुलना में ऋणात्मक होता है। इस अवस्था में डायोड पश्चिम बायस होता है तथा ये धारा प्रवाहित नहीं करता है। इस प्रकार धन अर्ध चक्र के लिए लोड प्रतिरोध RL से होकर विभवांतर होता है तथा ऋण अर्ध चक्र के दौरान विभवांतर नहीं होता है तथा लोड से होकर आउटपुट पल्सेटिंग दिष्ट धारा होते हैं। पूर्ण तरंग वर्धक। पूर्ण तरंग वर्धन के लिए दो जंक्शन डायोडों का उपयोग होता है। इसमें दो डायोड D1 तथा D2 होते हैं, जिसके N सिरे N1 तथा N2 सिरों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा संकेतक जिसका वर्धन होना है उसको पावर ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरे P1 तथा P2 से जोड़ दिया जाता है।
डायोड के पी क्षेत्रों में P1 तथा P2 को ट्रांसफार्मर के द्वितीय सिरे S1 तथा S2 से संपर्कित कर दिया जाता है। आउटपुट को लोड RL से लिया जाता है। द्वितीयक S1 तथा S2 से होकर AC इनपुट वोल्टेज से प्रत्येक अर्धचक्र के बाद पोलैरिटी बदल लेता है। इनपुट प्रत्यावर्ती सिग्नल के प्रथम अर्धचक्र में टर्मिनल S1 धनात्मक होता है तथा S2 ऋणात्मक होता है। तब डायोड D1 अग्रदिशिक बायस होता है तथा डायोड D2 पश्चिम दिशिक बायस होता है। अतः डायोड D1 से चालन होता है जबकि डायोड D2 से नहीं होता है। डायोड D1 के कारण धारा की दिशा A से B की ओर होती है। दूसरे अर्धचक्र में टर्मिनल S1 ऋणात्मक है तथा S2 धनात्मक है। डायोड D1 पश्चिम दिशिक बायस है तथा डायोड D2 अग्रदिशिक बायस होता है। अतः डायोड D2 में चालन होता है जबकि D1 में चालन नहीं होता है। डायोड D2 के कारण धारा की दिशा A से B की ओर है। अतः इनपुट प्रत्यावर्ती धारा सिग्नल के लिए आउटपुट धारा एक दिशी पल्सज सतत श्रृंखला होती है। जेनर डायोड। जेनर डायोड पश्चिम दिशिक उचित रूप से मिश्रित क्रिस्टल डायोड है जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज तेज होता है तथा जो ब्रेकडाउन क्षेत्र कार्यान्वित करता है। जब किसी क्रिस्टल डायोड पर पश्चिम दिशिक बायस क्रांतिक मान के पार बढ़ जाता है तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। पश्चिम धारा एक उच्च मान तक तेजी से बढ़ती है। जेनर वोल्टेज मिश्रण की मात्रा पर निर्भर करता है। कम मिश्रित डायोड में उच्चतर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। जेनर डायोड के मुख्य गुण हैं। जब इसका अग्र बायस किया जाता है तो इसके गुण सामान्य डायोड की तरह ही होते हैं। जेनर डायोड हमेशा पश्चिम बायस होता है। जब पश्चिम बायस होता है तो इसमें से होकर अल्प धारा प्रवाहित होती है। ये धारा एक निश्चित क्रांतिक वोल्टेज तक अचर रहती है जिसे टर्न ओवर वोल्टेज कहते हैं तथा धारा तेजी से बढ़ती है। पश्चिम वोल्टेज जिसके लिए धारा पश्चिम गुण के रैखिक भाग पर किसी बिंदु के संगत होती है जेनर वोल्टेज कहलाती है। क्या आप जानते हैं कुछ पदार्थों को अर्ध अचालक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता विद्युत अचालकता के निकट होती है। एक सामान्य अर्ध अचालक का उदाहरण गैलियम आर्सेनाइड है। किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के लिए सिलिकॉन दिल की तरह है। आज अधिकांश अर्धचालक चिप्स तथा ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। किसी चिप का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रफल वो होता है जिसमें अल्प रसायन जैसे बोरॉन तथा फास्फोरस मिलाया जाता है जो सिलिकॉन की चालकता को बदल देता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अर्धचालक में संयोजकता बैंड पूर्णता भरा होता है तथा चालक बैंड इसके निकट होता है। अर्धचालक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने से बढ़ता है। आंतरिक अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें मिश्रण नहीं होता है तथा इसे शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। पी प्रकार के अर्धचालकों में हम क्रिस्टल संरचना में त्रिसंयोजक मिश्रण को डालते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरॉन अथवा इंडियम। यदि दाता मिश्रण शुद्ध क्रिस्टल अर्धचालक पदार्थ के एक तरफ प्रविष्ट होते हैं तथा ग्राही मिश्रण को इसकी दूसरी ओर तो पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। एक अर्धचालक डायोड मूलतः धात्विक संपर्क के साथ पीएन जंक्शन है जो बाह्य वोल्टेज के अनुप्रयोग के लिए अंतिम सिरों पर जुड़े होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के क्रम को प्रवर्धन कहते हैं तथा इस रूपांतरण के लिए परिपथ को प्रवर्धक कहते हैं। जेनर डायोड उचित रूप से मिश्रित एक पश्चिम बायस डायोड है जिसमें तेज ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। ब्रेकडाउन क्षेत्र में कार्य करता है। परिचय। बेटे,
बिलिंग के लिए सभी वस्तुओं को मेज पर रख दो। हाँ पिताजी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटे, पूछो। पिताजी, दुकानदार सभी सामान के बारे में जानने के लिए प्रकाश युक्ति साधन का उपयोग करते हैं। ये क्या है और ये कैसे काम करता है? बेटे, ये बारकोड स्कैनर यानी रेखिका कूट वीक्षक है और ये फोटोडायोड के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश स्रोत से वस्तु पर प्रकाश का उत्सर्जन होता है और फोटोडायोड द्वारा परावर्तित प्रकाश विद्युतीय सिग्नल उत्पन्न करता है। ये अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का एक अनुप्रयोग है। ठीक है पिताजी, मैंने अपने सवाल का जवाब पा लिया। अर्धचालक युक्तियों के बारे में मैं अधिक से अधिक जानकारी चाहता हूं। विद्यार्थियों, आज हम लोग अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में बहुत कुछ अध्ययन करेंगे। उद्देश्य, इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्ति का वर्णन करना, फोटोडायोड को जानना, प्रकाश उत्सर्जन डायोड को समझना, सौर सेल का वर्णन करना, संधि ट्रांजिस्टर का वर्णन करना, उभनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का विश्लेषण करना, परावर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर की व्याख्या करना, दोलित्र के रूप में ट्रांजिस्टर का वर्णन करना, लॉजिक गेट का वर्णन करना, एकीकृत परिपथ का वर्णन करना, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां। अर्धचालक डायोड में फोटोन द्वारा वाहक जनित होते हैं, जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति कहलाते हैं। प्रकाशकीय अर्धचालक युक्तियों का प्रकाशकीय तंतु संचार से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में उपयोगी है और हमारे समाज के बुनियादी ढांचों की व्यवस्था के निर्माण में अत्यावश्यक युक्तियों का उपकरण हो गया है। ये तीन महत्वपूर्ण ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं: फोटोडायोड, प्रकाश उत्सर्जन डायोड और सौर सेल फोटोडायोड। प्रकाशकीय सिग्नल के लिए फोटोडायोड एक अभिग्राही है। ये पश्चदिशिक बायसित पीएन संधि है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर पड़ने वाली रोशनी संधि के आवेश रहित क्षेत्र में प्रवेश करती है। जब डायोड उद्दीप्त में होता है तो परिपथ में एक लघु धारा पश्चदिशिक संतृप्त धारा या रिसाव धारा प्रवाह के रूप में जानी जाती है। ये धारा इलेक्ट्रॉन छिद्र युग्म के अपवाह वेग के कारण होती है, जो आवेश ह्रास क्षेत्र में तापजनित हैं। ये रिसाव धारा तापमान के उठने से बढ़ता है। रिसाव धारा प्रदीप्त स्तर में बढ़ोतरी के साथ बढ़ती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अत्यधिक तीव्र प्रकाश फोटोन की संख्या बढ़ने के कारण अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन छिद्र युग्म उत्पन्न करते हैं। फोटोडायोड बिना किसी विलंब के प्रकाश का तुरंत प्रत्युत्तर देता है। इसका इस्तेमाल दृश्य और अदृश्य प्रकाशकीय सिग्नल के संसूचन में होता है। इसका उपयोग प्रकाशकीय संचार, प्रकाशकीय स्विचन और वर्ण पहचान में होता है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड, यह एक अर्धचालन संधि डायोड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब अग्रदिशिक बायस में इसके होकर धारा प्रवाहित होती है। ये एक पीएन संधि है जो गैलियम और आर्सेनाइड या कुछ अन्य उपयुक्त अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बना होता है। पी परत इतनी पतली बनी है कि प्रकाश ऊर्जा बहुत ही कम दूरी तय करके आवेश राशि क्षेत्र में पहुंच जाती है। जब किसी अग्रदिशिक बायस को पीएन संधि पर लागू किया जाता है तो अवरोध ऊंचाई कम हो जाती है और पर्याप्त अग्रदिशिक बायस के साथ प्रायोगिक तौर पर आवेश ह्रास स्तर गायब हो जाता है। अग्रदिशिक बायस स्थिति के अंतर्गत जब कोई धारा पीएन संधि से होकर प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन छिद्र की कुछ जोड़ियां असंगठित हो जाती हैं और
प्रत्येक असंघटन फोटोन में वृद्धि देता है। उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति मुक्त ऊर्जा पर निर्भर करती है, जो बदले में बैंड अंतराल पर निर्भर करती है। उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है, जो बदले में इसकी जगह पर असंघटन की संख्या पर निर्भर करती है। एलईडी प्रकाश के सभी रंगों को उत्सर्जित होने पर प्राप्त होते हैं। एलईडी के संचालन के लिए कम वोल्टेज और ऊर्जा की जरूरत होती है। वे प्रकाशीय संचार युक्तियों, टीवी रिमोट और कैलकुलेटरों में संख्यात्मक प्रदर्शन के लिए होता है। सौर सेल। सौर सेल मौलिक रूप से सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रकाश ऊर्जा धातु से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर धातु सतह पर गिरने से बनती है। फोटोन की प्राप्त ऊर्जा धातु की कार्यप्रणाली से बड़ी या समान होती है। एक पीएन संधि डायोड सौर ऊर्जा को अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन और छिद्र प्रदान करते हैं। पी धातु शीर्ष पर एन पदार्थ की मोटाई की तुलना में काफी पतले होते हैं। इस प्रकार सौर ऊर्जा फोटोन शीर्ष कांच की खिड़की से रिसकर प्रवेश करता है और संधि के दोनों तरफ आसानी से पहुंच जाता है। फोटोन पी और एन दोनों धातुओं संयोजकता इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और उन्हें पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि वे अपने जनक परमाणुओं को छोड़ दें। इस प्रकार संधि के दोनों ओर अच्छी संख्या में इलेक्ट्रॉन छिद्र युग्म जनित करते हैं। जहां एनोड और कैथोड के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। ये विभवांतर एक बाह्य भार प्रतिरोध के माध्यम से धारा का प्रवाह प्रदान कर सकता है। संधि ट्रांजिस्टर। संधि ट्रांजिस्टर संधि डायोड का विस्तृत स्वरूप है, जो 3 चिप्स के बीच 2 संधियां हैं। 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर 2 एन पदार्थों के बीच पी पदार्थ सैंडविच हो जाते हैं। इस युक्ति को एनपीएन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर 2 पी पदार्थों के बीच एन पदार्थ सैंडविच हो जाते हैं। इस युक्ति को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों दोनों की गति की वजह से धारा का प्रवाह होता है। इस प्रकार इसे द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं। द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर के अवयव। सभी पदार्थों को 2 संधि स्तरों के बीच 3 विभागों में बांटा जाता है। उत्सर्जक। ट्रांजिस्टर का पहला चिप उत्सर्जक होता है, जो भारी मादित अपद्रवी अर्धचालक हैं। ये अगले चिप तक मोबाइल चार्ज की आपूर्ति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिस कारण भारी मादित रहता है। आधार। ये ट्रांजिस्टर का मध्य चिप है, जो काफी हल्का मादित रहता है। किनारे के चिप के मुकाबले इनकी मोटाई काफी कम रहती है। संग्राहक। यह ट्रांजिस्टर का अंतिम चिप होता है, जो आधार और भार के लिए उच्च ऊर्जा आपूर्ति से आने वाले मोबाइल चार्ज वाहक संग्रह करने की जिम्मेदारी निभाता है। यह सभी 3 चिपों में सबसे मोटा होता है। यह सामान्य रूप से मादित चिप है। ट्रांजिस्टर बायस। ट्रांजिस्टर के सामान्य संचालन में अधिकांश आवेश भारी मादित उत्सर्जक आधार क्षेत्र में स्थानांतरित होकर आधार का निर्माण करते हैं। उसके बाद संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं। उत्सर्जक से आधार में अवस्थान्तर के लिए उनके बीच प्रथम संधि अग्रदिशिक बायसित होनी होती है। पूर्णावस्था आवेश के रूप में उत्सर्जक आधार क्षेत्र में पहुंचता है तो वो संग्राहक क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है, यदि संग्राहक का किनारा सिर्फ पाश्च दिशिक बायस है। ट्रांजिस्टर की टर्मिनल धारा। विभिन्न टर्मिनल धाराओं के लिए हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को समझने पर विचार करते हैं। उत्सर्जक धारा IE। प्रथम संधि पर अग्रदिशिक बायस के साथ अधिकांश आवेश का P
उत्सर्जक से आधार की ओर गतिशील होता है। इस संस्थापित धारा को उत्सर्जक धारा कहते हैं। आधार धारा आईपी होल के आधार क्षेत्र में पहुंचने पर उनमें से अधिकतर संग्राहक में स्थानांतरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ संख्या में होल आधार से अपवाहित होकर धारा स्थापित करते हैं। ये आधार धारा कहलाते हैं। संग्राहक धारा आईसी अधिकतर होल आधार से संग्राहक की ओर जाते हैं और धारा उत्पन्न करते हैं। ये संग्राहक धारा कहलाते हैं। IE बराबर IB जमा IC। PNP और NPN वास्तविकता को छोड़कर इन सब में धारा की अवधारणा समान है और सभी धाराएं दोनों मामलों में विपरीत दिशा में होती हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर निवेश लाक्षणिक सामान्य उत्सर्जक विन्यास में सामान्य या भूमि की तरफ का प्रत्येक वोल्टता स्रोत उत्सर्जक से जुड़ा होता है। निवेश अभिलाक्षणिक अचर संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE पर आधार उत्सर्जक वोल्टता VBE के साथ आधार धारा की विविधता IB ट्रांजिस्टर का निवेश अभिलाक्षणिक कहलाता है। VCE बराबर 0। इसके लिए अग्रदिशिक बायसित डायोड का निवेश अभिलाक्षणिक है। अचर VBE के साथ VCE में वृद्धि होती है, जिसके प्रभाव से VCB में भी वृद्धि होती है। इसकी वजह से प्रभावी आधार की चौड़ाई में कमी होती है और परिणाम स्वरूप पुनर्स्थापन आधार धारा में कमी आती है। SI ट्रांजिस्टर के लिए VBE लगभग 0.7 वोल्ट है। VCE पर्याप्त रूप से 0.7 वोल्ट से ज्यादा है, तो पाश्चात्य दिशिक बायस VCB का परिमाण आधार संग्राहक संधि तक उच्च रहता है। निवेश प्रतिरोध इसे अचर संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता में परिणामी परिवर्तन के आधार उत्सर्जक वोल्टता में अनुपात के परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर निर्गत अभिलाक्षणिक निर्गत अभिलाक्षणिक अचर आधार धारा IB पर संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE के साथ संग्राहक धारा IC में परिवर्तन निर्गत अभिलाक्षणिक ट्रांजिस्टर कहलाता है। संतृप्त क्षेत्र अभिलाक्षणिक वक्र का हिस्सा मूल स्थान और वक्र के शीर्ष के बीच में रहता है, जिसे संतृप्त क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में संग्राहक संधि और उत्सर्जक संधि अग्रदिशिक बायसित रहते हैं। सक्रिय क्षेत्र अभिलाक्षणिक वक्र का क्षितिज हिस्सा सक्रिय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में उत्सर्जक संधि अग्रदिशिक बायसित और संग्राहक संधि पाश्चात्य दिशिक बायसित है। विच्छेद क्षेत्र इस क्षेत्र में दोनों संधि पाश्चात्य दिशिक बायसित हैं और ट्रांजिस्टर धाराएं नगण्य हैं। ट्रांजिस्टर की कुंजी ऑफ करने की स्थिति विच्छेद ढंग में होती है। निर्गत प्रतिरोध अचर आधार धारा पर निर्गत प्रतिरोध को संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन और संग्राहक कलेक्टर में परिवर्तन के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। धारा प्रवर्धन गुणक संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE के अचर मान के लिए इसे संग्राहक धारा में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब ट्रांजिस्टर सक्रिय स्थिति में होता है, प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक सिग्नल की क्षमता बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। प्रवर्धक एक युक्ति है जो पर्याप्त मात्रा में बिना फेरबदल के प्रवर्धन मुहैया कराती है। हम एक ट्रांजिस्टर के सक्रिय क्षेत्र में इसके संचालन बिंदु पर विचार करते हैं। डीसी वोल्टता VCE बराबर VCC घटा ICRC भी अचर रहेगा। VCE और IB प्रवर्धक के संचालन बिंदु को निर्धारित करते हैं। यदि लघु ज्यावक्रीय वोल्टता DC आधार पर
अध्यारोपित करें तो आधार धारा IB के मान पर ज्यावक्रीय परिवर्तन अध्यारोपित हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप संग्राहक धारा IC पर भी ज्यावक्रीय परिवर्तन अध्यारोपित हो जाएंगे, जो निर्गत वोल्टता V0 के मान में भी तद अनुरूपी परिवर्तन उत्पन्न करेंगे। VCC बराबर VCE जमा ICRL। न्यू I बराबर डेल्टा IB गुणा RB जमा RI। प्राप्त AC धारा निम्न दी हुई है। बीटा AC बराबर IC बटा IB। प्रवर्धक की प्राप्त वोल्टता को दिया गया है। AV बराबर डेल्टा VCE बटे R डेल्टा IB, या इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। AV बराबर घटा बीटा ACRL बटा R। ऋणात्मक मान बताता है कि निर्गत वोल्टता निवेश वोल्टता के साथ फेज के साथ विपरीत है। प्रवर्धक से प्राप्त ऊर्जा AP बराबर बीटा AC और AV का गुणनफल है। अभ्यास। एक प्रवर्धक के रूप में हम एक उदाहरण लेते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए प्राप्त धारा 52 है। यदि उत्सर्जक धारा 4 मिली एम्पियर है तो आधार धारा और संग्राहक धारा ज्ञात करें। हल को देखें। दिए हुए मान हैं बीटा बराबर 52, IE बराबर 5 मिली एम्पियर। हम जानते हैं कि बीटा IC बटे IB के बराबर है। इस व्यंजक के सरलीकरण पर हम पाते हैं IB बराबर IE बटा 1 जमा बीटा। अब व्यंजक में मान रखने पर और गणना करने पर हम पाते हैं IB बराबर 0.08 मिली एम्पियर। हम जानते हैं कि IC बराबर IE घटा IB। अब व्यंजक में मान रखने पर और गणना करने पर हम पाते हैं IC बराबर 3.92 मिली एम्पियर। यहां आधार धारा का मान 0.08 मिली एम्पियर और संग्राहक धारा का मान 3.92 मिली एम्पियर है। 2 लीटर के रूप में ट्रांजिस्टर। एक प्रवर्धक को एक AC निर्गत सिग्नल उत्पन्न करने के लिए AC निवेश सिग्नल की आवश्यकता होती है। एक 2 लीटर DC को AC में परिवर्तित करता है। ज्यादातर 2 लीटर निम्न शर्तों के साथ प्रवर्धक हैं। निवेश का धनात्मक पुनर्भरण निर्गत के द्वारा देना आवश्यक है। पुनर्भरण पथ पर प्राप्त प्रवर्धक नष्ट होने वाले से अधिक होना चाहिए। किसी प्रवर्धक परिपथ से बने 2 लीटर परिपथ संग्राहक पर समस्वरित परिपथ है और पुनर्भरण के लिए प्रेरक युग्मक है। उत्सर्जक संधि अग्रदिशिक बायसित है, जबकि संग्राहक संधि पाश्च दिशिक बायसित है। कुंडली L1 और L2 समान क्रोड में इस प्रकार है कि उनके पारस्परिक युग्मित के माध्यम से प्रेरक युग्मक हैं। कुंजी के दबाने पर संग्राहक धारा का अचानक L1 से होकर प्रवाह शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप वोल्टता L कुंडली के साथ प्रेरित होती है, जो संधारित्र C को मदद के लिए उस पोलरता के साथ आवेशित करती है जिससे उत्सर्जक परिपथ के अग्रदिशिक बायसित है। संतृप्त अवस्था में पहुंचने पर संग्राहक धारा का मान बदलना बंद हो जाता है। यहां कुंडली L में प्रेरित EMF लुप्त हो जाता है। AC धारा की आवृत्ति से प्राप्त संबंध F बराबर I/2 पाई गुणा 1/LC का मूल। लॉजिक गेट। जिस सिग्नल का मान समय के साथ सतत बदलता रहता है उसे अनुरूप सिग्नल कहते हैं। सिग्नल जिसके केवल 2 संभव पृथक मान हैं अंकीय सिग्नल कहलाता है। इस प्रकार के सिग्नल सुविधाजनक ढंग से द्विआधारी अंकन प्रणाली में व्यक्त किए जाते हैं, जिनके केवल 2 अंक 0 और 1 हैं। लॉजिक गेट अंकीय परिपथ हैं जो निवेश और निर्गत वोल्टता के बीच तार्किक संबंध हैं। मौलिक लॉजिक गेट हैं OR और AND, NOT
नॉट, NAND NAND, NOR NOR। सत्यापन सारणी एक सारणी जो सभी संभव निवेश संयोजन को प्रदर्शित करती है और लॉजिक गेट के लिए तदनुरूपी निर्गत सत्यापन सारणी कहलाती है। बूलियन व्यंजक लॉजिक गेट क्रियाकलापों को संक्षेप में व्यक्त करने की विधि व्यंजक स्वरूप है, जिसे बूलियन व्यंजक के नाम से जानते हैं। और गेट एक और गेट को एक निर्गत के साथ दो या अधिक निवेश हैं। यदि निवेश A या निवेश B ये दोनों एक हैं तो निर्गत Y एक है, यानी यदि इनमें से कोई भी निवेश उच्च है तो निर्गत भी उच्च है। एंड गेट एक एंड गेट में दो और अधिक निवेश और एक निर्गत होता है। एंड गेट का निर्गत Y एक होता है जब सिर्फ निवेश A और निवेश B दोनों एक हों। नॉट गेट यह सर्वाधिक मूलभूत गेट है जिसमें केवल एक निवेश तथा एक निर्गत होता है। यदि निवेश शून्य है तो ये एक निर्गत उत्पन्न करता है तथा यदि निवेश एक है तो शून्य निर्गत उत्पन्न करता है। अर्थात ये किसी निवेश का अपने निर्गत पर व्युत्क्रमित रूपांतर उत्पन्न करता है। इसे उत्क्रमक या प्रतिलोमक भी कहते हैं। नैंड गेट ये नॉट गेट के बाद एक एंड गेट है। यदि निवेश A और B दोनों एक है तो निर्गत Y एक नहीं है। नैंड को सार्वभौमिक गेट कहा जाता है क्योंकि इस गेट के इस्तेमाल से हम दूसरे मूलभूत गेट जैसे और, एंड और नॉट को भी महसूस करते हैं। नॉर गेट उसके दो या उससे अधिक निवेश और एक निर्गत है। एक नॉट का संचालन और गेट के बाद होता है और नॉट और गेट देता है। इसका निर्गत Y एक है जब सिर्फ A और B शून्य हैं। एकीकृत परिपथ एकीकृत परिपथ लघु इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है। पहला एकीकृत परिपथ वर्ष 1950 में टेक्सास के जैक किल्बी द्वारा उपकरण और फेयरचाइल्ड के रॉबर्ट नॉइस द्वारा अर्धचालक विकसित किया गया था। एकीकृत चालक का उपयोग सूक्ष्म संगणक, श्रव्य एवं दृश्य उपकरण और ऑटोमोबाइल के विभिन्न प्रकार की युक्तियों के लिए होता है। एकीकृत परिपथों को ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। ये निम्न हैं: SSI लघु स्तरीय एकीकरण 100 तक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां प्रति चिप। MSI मध्यम स्तरीय एकीकरण 100 से 3000 तक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां प्रति चिप। LSI वृहत स्तरीय एकीकरण 3000 से 1 लाख तक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां प्रति चिप। VLSI वृहत्तम स्तरीय एकीकरण 1 लाख से 10 लाख तक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां प्रति चिप। ULSI अति वृहत्तम स्तरीय एकीकरण 10 लाख से ऊपर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां प्रति चिप। क्या आप जानते हैं LED इंस्टेंट ऑन हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी सर्वोत्कृष्ट चमक प्राप्त करने के लिए तुरंत चलाई जाती हैं। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जर्मनी में है। वे बावरिया सोलर पार्क और ऑनस्टाइन सौर विद्युत संयंत्र है। ऑनस्टाइन संयंत्र 3500 घरों को 12 मेगावाट ऊर्जा प्रदान करता है। 1971 में प्रथम इंटेल 4004 चिप आया। तब से ट्रांजिस्टर का संकुचित आकार 222 के गुणक में उपलब्ध है। सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अर्धचालक डायोड में फोटोन द्वारा वाहक जनित होते हैं जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति कहलाते हैं। प्रकाशकीय सिग्नलों के लिए फोटोडायोड एक अभिग्राही है। LED अर्धचालन संधि डायोड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब अग्रदिशिक बायसित स्थिति में
इससे होकर धारा प्रवाहित होती है। सौर सेल मौलिक रूप से सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के गतिमान होने से धारा का प्रवाह होता है। ट्रांजिस्टर का पहला चिप उत्सर्जक होता है, जो भारी मादित अपद्रवी अर्धचालक है। ज्यादातर होल एक धारा के रूप में आधार से संग्राहक से होकर गुजरते हैं। इसे संग्राहक धारा कहा जाता है। लॉजिक गेट अंकीय परिपथ हैं, जो निवेश और निर्गत वोल्टता के बीच संबंध स्थापित करने के लिए निश्चित तर्क अपनाता है। एक एकीकृत परिपथ अर्धचालक पदार्थ से बना लघु इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है।